हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास भदौरिया। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद लगातार बॉलीवुड सुर्खियों में ड्रग्स एंगल को लेकर बड़े बड़े सितारों से पूछताछ हो रही है। हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं, लेकिन इन खुलासों के बीच एक सवाल अब भी बना हुआ है कि सुशांत की मौत का राज क्या है। ऐसा लग क्या रहा है, ऐसा जैसे ड्रग्स कनेक्शन में जांच की रफ्तार में सुशांत की मौत का मुद्दा कहीं पीछे क्यों छूट गया है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी सांसद रूपा गांगुली हमारे साथ मौजूद हैं। रूपा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको नहीं लग रहा है कि ये पूरे ड्रग्स कनेक्शन की जांच के दौरान जो बड़े बड़े नाम सामने आए हैं, उसके बाद सुशांत सिंह राजपूत की मौत का मामला कहीं पीछे छूट गया है? सीबीआई के हाथ 40 दिन से ऊपर हो गए, लेकिन मौत कैसे हुई उसको लेकर कोई भी स्पष्टता नहीं की गई अभी तक। मैं मानती हूं सीबीआई जांच के साथ साथ नारकोटिक्स ब्यूरो और ईडी सबकी जांच एक साथ हो रही है। तो सीबीआई कोई अकेला यूनिट नहीं है। सीबीआई को हर चीज को सबको एक साथ लेकर ही चलना पड़ेगा। और आपको ये जानकारी हम आपके माध्यम से जनता तक पहुंचाना चाहते हैं। आइन जो लोग बनाते हैं और आइन का रक्षा जो लोग करते हैं, उनमें से एक चीज होता है कि गलत किसी के ऊपर आरोप न लग जाए, इसके लिए बहुत सारे चेक्स एंड बैलेंसेस करने पड़ते हैं। अब सुशांत का मर्डर हुआ है, ये सबको जानकारी आज की तारीख में समझ में आ गई है। अच्छा, आप मानते किया हैं है सीबीआई ने अभी अपनी फाइंडिंग नहीं दी है बहुत लोगों और तक आप है। ये मानते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर हुआ है? हाँ, मैं जानती हूं। अच्छा, क्या आधार है आपके पास हूं कि सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर हुआ है? क्योंकि जो डेढ़ दो महीने से 3 महीने से जितना जानकारी पूरे देश नहीं सिर्फ विश्व में लोगों ने ये मर्डर के हर एक पहलू को जांच करते रहे, आम जनता से शुरू करके एम्स के डॉक्टर्स से शुरू करके सारे लोग सारे, तो साफ है ये कि ये मर्डर है। अब कौन है इसके लिए जानना जरूरी है, क्योंकि सीबीआई ने रिया को, आज रिया जेल में है इंक्वायरी के तहत। अब उसके कहने पर जो जो सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं, उसके ऊपर सभी लोगों का इंक्वायरी होगा, सभी लोगों को पता चलेगा और जितने लोगों को जरूरत पड़ेंगे वो जेल में डालेंगे, रिप्रिमांड में लेंगे अपना, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के लिए जरूरी है कि उनको भी बचे रहना। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगी कि मैं इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज जितने सारे हैं इसमें जुड़े हुए हैं, आई एम श्योर दे आर टेकिंग केयर ऑफ रियाज लाइफ, बिकॉज रिया तो एक छोटी मछली है। अच्छा, जिस तरह से दिशा को मार दिया गया था, और मैं ये भी आपको कह सकती हूँ, मेरा अंदाजा है क्योंकि मैं बहुत दिनों से इस पर गौर से जानकारी लेने की कोशिश कर रही थी, लोगों से बात करके नहीं, अपना रिसर्च आप तो खुद रूपा जी बॉलीवुड इंडस्ट्री में रही हैं, बॉलीवुड इंडस्ट्री की बड़ी मछलियों को जानती हैं। कौन है वो बड़ी मछली? देखिए, हम जिस वक्त रहते थे और मेरा जितना बड़े लोगों से, जिनको आप बड़ी मछली कह रहे हैं, आप उनसे मेरा मुलाकात नहीं मैं होता। इसलिए बड़ी मछली कह रहा हूं क्योंकि आपने बोला रिया छोटी मछली है। आज की तारीख में पिन पॉइंट नहीं कर दूंगी। मैं ये कह रही हूं ना, सुशांत को मारा किस लिए, ये मोटिव ढूंढने के लिए बहुत सारी चीजों का खुलासा होना जरूरी है। मर्डर में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होता है? मोटिव है ना। सुसाइड में मोटिव होता है, सुसाइड में नोट मिलता है तो समझा जा सकते कि किस वजह से उसने सुसाइड किया है। और जो सुसाइड नोट नहीं मिला, उसके पूरे बदन पे भर भर के मार्क मिले हैं। जिस कपड़े से वो लटकाया गया था वो बाद में लटकाया गया था, क्योंकि वो कपड़ा वजन ही नहीं ले सकता। जो जितना हाइट था बेड के साथ उसके सीलिंग का, वहां पे सुशांत जैसा लंबा बच्चा मर ही नहीं सकता।
कूद के लेकिन मर ही जो नहीं सकता, शुरुआती वो जानकारी आ रही है, टंग ही नहीं रूपा जी, सकता, वो अपना शुरुआती पैर लग जाएगा जानकारी बेटे। जो आ रही है, जो सीबीआई की फाइंडिंग शुरुआती है, जानकारी उसमें सारे ये जो- बताया गया है कि हाँ। वो जो कपड़ा था वो 80-90 किलो तक वेट ले सकता था। और साथ ही साथ शुरुआती जानकारी जो निकल कर आ रही है, जिसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी है, बिस्रा रिपोर्ट भी शामिल है, उसमें कहीं से ये नहीं आया है कि सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर किया गया है। मैं नहीं जानती, जांच में उन लोगों के पास प्रमाण होगा, प्रमाण के बलबूते पे ही जांच निकलेगी। मेरा यकीन है ये मर्डर है, मेरा यकीन है ये मर्डर है। सुशांत को बहुत सारा कुछ जानकारी मिल गई थी, मिल गया था, तो मुझे लगता है ये दिशा मृत्यु के बारे में बहुत सारा कुछ सुशांत को मिल गया था। क्या क्या वजह है, क्या क्या मोटिव हो सकता है, इसी की जानकारी सारे एजेंसीज कर रहे हैं। पुलिस अगर पहले दिन से सही ढंग से सारे चीज को खुलासा करते तो हमको शक पैदा ही नहीं होता। शक पैदा हुआ है 50,000 कारण से। सबसे पहली बात है, रात के वक्त उसका पोस्टमार्टम करवा दिया गया है और सुबह सुबह जल्दी जल्दी उसको बस दफा करो, जला दो। ऐसा जलाने का, ऐसा जल्दी पोस्टमार्टम को, रिपोर्ट को, कूपर हॉस्पिटल, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये सारी चीज जो है वो ढकने के लिए है। वो आपको जरूर वो वीडियो भी मिला होगा, आप लोग तो महाराष्ट्र भाषा भी समझते हैं, मिला होगा ना वो वीडियो जो हम सब ने सुना है कि ये तो निकल जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। सुना होगा ना आप लोगों ने भी, तो हम लोगों ने भी सुना है, आप ही लोगों के जरिए, हम तो वहां मौजूद नहीं थे, आप ही लोगों के जरिए और साधारण जनता के जरिए बहुत सारे चीज का खुलासा हुआ। तो खुलासा होगा, सिर्फ मुझे लगता है कि मोटिव को पक्का करने के लिए और कौन कौन इन्वॉल्व है, क्योंकि बड़े लोग हैं। बड़े लोगों को मैं आपके जरिए एक बात और कहना चाहूंगी, सबको कहना चाहूंगी कि देखिए, इंक्वायरी में बुलाना मतलब इन्वेस्टिगेशन करने के लिए नाम उनका उठना, ये साबित नहीं हो जाता है कि उन्होंने ही क्राइम में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट किए हैं। तो किस किस हद तक कितना कितना क्राइम हुआ है उसके हिसाब से ही प्रमाण होगा। तो नेम शेम करना नहीं चाहिए किसी को। लेकिन 40 किसी को दिन से नेम ऊपर शेम रूपा नहीं जी, करना चाहिए। ये मेरा सीबीआई अपना को मत जांच है। और जिम्मेदारी सौंपे हुए हो चुके हैं। इन 40 दिनों में सीबीआई अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है। आपको कहीं यह ऐसा तो नहीं लग रहा कि सीबीआई भी उन बड़े लोगों के दबाव में आ जाएगी और इस केस को रफा दफा कर देगी? जैसा कि आप कह रहे हैं कि ये मर्डर है और दबाव मुंबई पुलिस पे था, तो सीबीआई पे क्यों नहीं काम करेगा दबाव? देखिए, अगर आप ऐसा शक उठाना चाहते तो मैं समझती हूँ आपकी बात, लेकिन मैं आपको इतना सा पूछूं, अगर सीबीआई को इतना सारा कुछ डर रहेगा तो एक ही नेशनल एजेंसीज जो ईडी है उनका तो डर नहीं लग रहा है, तो ये जो नार्कोटिक ब्यूरो है इनका तो डर नहीं लग रहा है। अब देखिए, जनता को मन में जिस तरह से ये पॉलिटिक्स घुसाया जाता है, अगर एनआईए में पश्चिम बंगाल में 9 आतंकवादी टेररिस्ट पकड़े गए हैं, मैं आपको, आप बोलने के लिए मुझे 1 मिनट इसमें बीच में टोकेंगे नहीं। हाँ जी, एनआईए 9 लोगों को पकड़ा है आतंकवादी, और ये लोग केरला और पश्चिम बंगाल से निकले हैं। और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और उनके पूरे डिपार्टमेंट के सारे लोग उन्होंने कह दिया कि एनआईए ने सबको निकाला है। क्यों? क्योंकि वो सारे मुर्शिदाबाद के इलाके के लोग हैं और कांग्रेस और सीपीएम अभी टीएमसी एक साथ मिल गए, तो उन्होंने कहा कि एनआईए मतलब केंद्र सरकार, केंद्र सरकार ने सारे मुसलमानों को पकड़ा दिया है। ये कहने की बात वहां पे चली है। राज्य सरकार के मदद के बगैर एनआईए पकड़ नहीं पाते थे। तो ये बात मैं इसलिए कह रही हूं कि इंटर स्टेट पुलिस और इंट्रा स्टेट पुलिस ये बहुत एक संवैधानिक दायरा है जिस पे काम करना पड़ता है। सीबीआई के पास पूरा हक है कि वो
महाराष्ट्र पुलिस की मदद लेंगे, महाराष्ट्र पुलिस मदद नहीं करेंगे तो महाराष्ट्र पुलिस के ऊपर क्या एक्शन लिया जाएगा जी, बड़ा वो भी सवाल CBI एक कर ये सकता है कि आप वो आप बड़ी निश्चित चीजें रहिए। क्या मानती हैं जो सुशांत राजपूत को पता चल गई थी? क्या ड्रग्स कार्टेल के बारे में पता चल गया था, या जो अंडरवर्ल्ड के जरिए काला पैसा लगता है फिल्म इंडस्ट्री में वो पता चल गया था? ऐसी कौन सी चीजें थी जिसकी वजह से सुशांत सिंह इन लोग बड़े लोगों के निशाने पे आ गया और हत्या तक कर दी गई? पहले मुझे लग रहा था कि उसके कोडिंग वगैरह की वजह से भी, वो चोरी करने की वजह से भी हो सकता है। दूसरी बाद में मुझे लगने लगा कि शायद दिशा सालिया के मृत्यु के बारे में उसको सारी जानकारी मिल गई थी, क्योंकि वो किसको फोन कर रहा था फ्रेंटिकली वो रात को, उसका जानकारी लेना बहुत जरूरी है। ये मेरा मानना है। अब मेरे मानने से तो कोई भी पुलिस काम नहीं करेगा, लेकिन आप मुझे पूछ रहे हैं तो मैं मेरे मानने की बात और मुझे जो समझ में आया है उसके बारे में मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। जी रूपा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप एबीपी न्यूज से जुड़ी। रूपा गांगुली का मानना है कि ये मर्डर है, फुल प्रूफ मर्डर है, और इसके पीछे बड़ी बड़ी मछलियां शामिल हैं। रिया छोटी मछली है और इस वजह से उसको फंसाया गया है, लेकिन बड़ी मछलियों का नाम आना बाकी है।